नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कानून की ताकत में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मारपीट में कितनी धाराएं लग सकती है। मारपीट में आईपीसी की धारा 323, 324, 325, 326, 307, 308, 504, 506 समूह बनाकर मारपीट करने पर एक आईपीसी की धारा 147, 148, 149 लग सकती है। साधारण मारपीट के मामले में आईपीसी की धारा 323 किसी भी व्यक्ति के साथ साधारण मारपीट होती है तो ऐसी दशा में पुलिस मामला दर्ज करने से कतराती है, लेकिन न्यायालय के डर से पुलिस साधारण मारपीट का भी केस आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत दर्ज कर लेती है। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर मारपीट की हुई हो तो पीड़ित को एफआईआर दर्ज होते ही मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। स्थानीय थाने की पुलिस मारपीट की घटना के बाद स्थानीय सरकारी अस्पताल में पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराती है। अगर किसी दशा में पुलिस मेडिकल नहीं करा रही है तो पीड़ित स्वयं भी मेडिकल करा सकता है। आईपीसी की धारा 323 में सजा। आईपीसी की धारा 323 के तहत दर्ज हुए केस पर धारा 334 के मामले को छोड़कर 1 साल तक का सश्रम कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है और कोई भी न्यायाधीश मामले पर विचार कर सकता है। इस अपराध में पीड़ित या चोटिल व्यक्ति चाहे तो समझौता भी कर सकता है। घातक हथियारों से हमले पर आईपीसी की धारा 324। अगर किसी व्यक्ति को किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो इसी दशा में पुलिस आईपीसी की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 324 में सजा। अगर आरोप सिद्ध हो तो आरोपी को अधिकतम 3 साल की कैद हो सकती है। इस धारा में अगर किसी व्यक्ति को चाकू, घोंपने, गोली चलाने से चोट पहुंचाना, आग या किसी गर्म पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या फिर जानवर के जरिए शरीर को क्षति होती है तो इसी दशा में दोषी व्यक्ति को 3 साल तक का सश्रम कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह अपराध गैर जमानती है और इसमें समझौता नहीं हो सकता। ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है। गंभीर चोट की दशा में आईपीसी की धारा 325। अगर किसी भी व्यक्ति की मारपीट के दौरान हड्डी फ्रैक्चर होती है या फिर उसे गंभीर चोटें आती हैं तो इसी दशा में आईपीसी की धारा 325 के तहत भी मामला दर्ज होता है। ये मामला भी संज्ञेय है लेकिन समझौता हो सकता है। यह भी एक जमानती अपराध है। आईपीसी की धारा 325 में सजा। आईपीसी की धारा 325 में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद, आर्थिक दंड या फिर दोनों ही दिए जा सकते हैं। ये धारा उस दशा में लगती है जब अपराध जानबूझकर किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किया गया हो। गंभीर रूप से जख्मी होने की दशा में आईपीसी की धारा 326। अगर कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से गंभीर रूप से जख्मी करता है तो इसी दशा में आईपीसी की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। किसी को चाकू मारना, किसी अंग को काट देना या जख्म देना जिससे उसकी जान को खतरा हो, मारपीट के दौरान ही अगर कोई हड्डी या दांत तोड़ दे तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 326 में सजा। ये गैर जमानती अपराध है। इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल तक सजा, सश्रम कारावास या उम्र कैद भी हो सकती है। जानलेवा हमले की दशा में आईपीसी की धारा 307। कोई शख्स किसी भी दूसरे व्यक्ति पर जान लेने की नीयत से हमला करता है, हत्या करने में नाकाम रहता है तो इसी दशा में अपराध करने वाले पर आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास का केस दर्ज होता है। एक ऐसा अपराध होता है जिसमें दोषी को अपने बचने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दे सकता। इस अपराध में न्यायालय में साक्ष्य गवाह के तौर पर पीड़ित व्यक्ति खुद ही होता है। इसी दशा में अपराध करने वाला शख्स बच नहीं सकता है। आईपीसी की धारा 307 में सजा। ये बहुत ही संगीन और गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास फिर उम्र कैद की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया गया है। ये एक गैर जमानती अपराध है। गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रयास। आईपीसी की धारा 308। अगर किसी व्यक्ति पर कोई हमला करता है, हमला करने का उद्देश्य जान से मारने का नहीं होता लेकिन पीड़ित को जान का खतरा हो जाए तो इसी दशा में आरोपी पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा। पुलिस आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 308 में सजा। इसमें दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा 504, 506, 147, 148, 149 के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।